जय माँ विश्वम्भरी। जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से धर्म और अधर्म साथ साथ चलते आए हैं। जब जब अधर्म का अंधकार गहराया है तब तब कोई न कोई अवतारी पुरुष इस धरती पर अवतरित हुआ है, जिसने सत्य और असत्य का भेद करके मानव समाज को नई दिशा दी है। इतिहास इसका साक्षी है। त्रेता युग में भगवान श्री राम प्रकट हुए। उन्होंने कुटुंब व्यवस्था की मर्यादा सिखाई, अपने जीवन से यह प्रमाणित किया कि एक आदर्श मानव कैसे बना जा सकता है। उन्होंने नारी सम्मान, पुत्र धर्म, भातृ प्रेम, राज्य धर्म सब कुछ आचरण से सिखाया। फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। उन्होंने समाज व्यवस्था को नया दृष्टिकोण दिया, क्रांति की और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध भूमि में उतरकर कर्म का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कभी केवल हाथ उठाकर आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने स्वयं हाथों से कर्म किया और कर्म के माध्यम से समाज को मार्गदर्शन दिया। किंतु आज एक बार हमारी सृष्टि की दशा बिखर चुकी है। लोग अपना धर्म भूल चुके हैं। व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, अंधश्रद्धा और व्यक्ति पूजा की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है। मर्यादा लुप्त हो गई है, मानवता भुला दी गई है, प्रकृति का निरंतर अपमान हो रहा है, हमारी संस्कृति बिखर गई है। शक्ति को घर के मंदिरों में स्थान नहीं मिला, हम उसे केवल मंदिरों की दीवारों में बंद करके आए हैं। गौ माता को हम माता तो कहते हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक वह दूध देती है। जब वह दूध देना बंद कर देती है तो उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं और कत्ल खानों की ओर धकेल देते हैं। यह अधर्म केवल धरती तक सीमित नहीं रहा, यह त्रिलोक की पीड़ा बन चुका है। पृथ्वी की यह दुर्दशा देखकर देवगण भी व्याकुल हो उठे। पृथ्वी स्वयं यह अत्याचार सहन न कर सकी, उसने करुणा से पुकार लगाई, हे माँ, अब आप भी इस सृष्टि की रक्षा कीजिए। केवल मानव हमारे मंदिरों में दीप जलाता है, मगर वो हमारे सिद्धांतों को पैरों से ही कुचलता है। सारे देवी देवताओं ने इस पराशक्ति से पुकारा, हे माँ, अब आप भी इस विनाश को मुहाने से इस सृष्टि को मोड़ सकते हैं। कृपा करके प्रकट होइए। माँ सबकी पुकार सुनकर इस धरा पर अवतरित होने का संकल्प करती है। लेकिन यह महाशक्ति कौन है? यह वही शक्ति है जो सृष्टि से आरंभ से पहले भी थी और अंतिम समय तक रहेगी। इस पराशक्ति की अनुभूति से पूर्व आइए एक दृश्य की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी करे पुकार, अधर्म का बहुत बढ़ा है भार। जय माँ विश्वम्भरी। कलयुग कालो कर्म वधे अधर्म उत्पात भार बंजवा भूमिनो पधार्या महामात पधार्या
હાથમાં તલવાર કરવા ધરતીનો ઉદ્ધાર. લીધી હાથમાં તલવાર કરવા ધરતીનો ઉદ્ધાર. માં વિશ્વંભરી, માં વિશ્વંભરી, માં વિશ્વંભરી, માં વિશ્વંભરી. લીધી હાથમાં તલવાર કરવા ધરતીનો ઉદ્ધાર. લીધી હાથમાં તલવાર કરવા ધરતીનો ઉદ્ધાર. માં વિશ્વંભરી, માં વિશ્વંભરી, માં વિશ્વંભરી, માં વિશ્વંભરી. હાથમાં તલવાર કરવા ધરતીનો ઉદ્ધાર. માં વિશ્વંભરી, માં વિશ્વંભરી, માં વિશ્વંભરી, માં વિશ્વંભરી. તારી આરી ખલ કુળ હણે
ध्वनि, एक ऐसी अपार अमाप ऊर्जा जो सृष्टि के मूल में है, जिसका तेज ना कभी घटता है, ना बदलता है और ना ही रुकता है। वह शक्ति कोई सामान्य सत्ता नहीं, बल्कि वही परम शक्ति है, जिसे हम महाशक्ति कहते हैं, जिसके कारण कण कण हर एक क्षण जीवंत है। वही महाशक्ति इस संपूर्ण ब्रह्मांड की धुरी है, निर्गुण भी है, निराकार भी है, परंतु उसका तेज, उसकी उपस्थिति हर रचना में व्याप्त है। इसी महाशक्ति ने इस ब्रह्मांड की रचना की। अनंत आकाश, असंख्य सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र और उनमें से एक या पृथ्वी भी। फिर इसी महाशक्ति से ब्रह्मांडी नियमों का जन्म हुआ। इन नियमों में सबसे महान सिद्धांत था कर्म का सिद्धांत। इसी कर्म के संतुलन से सृष्टि का चक्र, सर्जन, पालन और संहार आनंद और नियम से चलता रहा। इसी परम तेज से प्रकट हुए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इसी महाशक्ति ने इन तीनों को उनके दायित्व सौंपे। ब्रह्मा को निर्माण का, विष्णु को संचालन का और महेश को संहार का। किंतु ध्यान रहे, ये तीनों देव भी कर्म के उसी मूल सिद्धांत के अधीन रहे। फिर इसी महाशक्ति ने इस विराट सृष्टि की रचना की। छोटे से छोटे जीव से लेकर विशाल लोकों तक हर रचना उसी की चेतना से संचालित है। फिर उसने उत्पन्न किए देवी देवता, जिन्हें उनके कर्तव्यों के अनुसार कार्य सौंपे गए। तो अब प्रश्न उठता है, वह महाशक्ति कौन है? वह है विधाता, कर्म नियंता, मोक्ष प्रदायिनी, अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, पराशक्ति, माँ विश्वम्भरी। किंतु इस धरती पर माँ विश्वम्भरी का अवतरण सहज नहीं था। उनके पीछे था श्री महापात्र का अथाह जन्म जन्मांतरों का तप, ऐसा तप कि जिसने फिर से इस धरा को माँ की कृपा के योग्य बनाया। पर वह तप कैसा था? उस तप की तीव्रता क्या थी? उसका उद्देश्य क्या था? यह जानने से पहले आइए निहारते हैं एक दिव्य अभिनय, जिसमें उद्घाटित होगा वही सत्य कि कैसे माँ विश्वम्भरी ने इस धरती पर अवतरण किया। जय माँ विश्वम्भरी। विश्वम्भरी महामात, प्रकट मात विश्वमात विश्वम्भरी महामात, पावन धरा प्रकाश नवखंडे माता, अवनी पर पुत्र मात भूमिनो हरवार, विश्व कल्याण काज प्रगट विश्व माता। विनवे महापात्र आज सिर पर माँ धरो हाथ, पर हर माँ पंड पाज कर्म योगी जानी, करवा कल्याण काम पुरजो हैया निहाम, कर्म उजासमा आदेश उचारो, कर्म उजासमा आदेश उच्चारो, कर्म उजासमा आदेश उच्चारो।
વાસ અવનીમાં અજવાળા એના પડે દિવ્ય મૂરત જોતા મનડા હરે માત મલક મલક મુખડું મન ક્યાં કરે સ્વર્ગમાં બેસનારી મીઠી નજર કરનારી સદા સુખ દેનારી વિશ્વંભરી માતા સદા સુખ દેનારી વિશ્વંભરી માતા સદા સુખ દેનારી વિશ્વંભરી માતા જગદંબા હે મમતાળી મોરી માત દીન દયાળી માત સૌ દેવ દેવતાની વિશ્વંભરી માતા વસે અણુ અણુમાં જુદા જુદા રૂપેમાં ધન ધન અખંડ ઉજાસ રાવડા રે ધામે ધન ધન અખંડ ઉજાસ રાવડા રે ધામે ધન ધન અખંડ ઉજાસ રાવડા રે ધામે વિશ્વંભરી માતાના જગમાં જયકારા પૂર્વ જન્મ સદ કર્મયન પુણ્યથી મહાપાત્ર યોગીને માતા મળ્યા ભક્તિ કરે છે એ અંતરના ભાવથી દર્શનથી ધન્ય જેના ભાગ્ય ફળ્યા મલકાતી મૂર્તિમાં મમતાના મોતી છે માના દર્શનથી ભવ ફેરા ટળ્યા માના દર્શનથી ભવ ફેરા ટળ્યા માના દર્શનથી ભવ ફેરા ટળ્યા સૂર્યના તેજ છે તમારા કોટિક સૂર્યના તેજ છે તમારા ત્રિભુવને માડી તારા પડે અજવાળા દીવડાની જોતું ના થયા જબકારા માં ઝાલર ઝણકાર સંગે માના જયકારા ચારે ચારે યુગે તારી શક્તિ પૂજાણી રે દેવી દેવતાઓ વધાવે આજ માને સેવા પૂજાને ભક્તિમાં લાગ્યા છે મહાપાત્ર સદા રહે માના ચરણમાં મહાપાત્ર સદા રહે માના ચરણમાં મહાપાત્ર સદા રહે માના ચરણમાં સક્ષમ હોવા છતાં ક્ષમા આપે યોગી સક્ષમ હોવા છતાં ક્ષમા આપે યોગી ક્રોધમાં એ ધીરજ ધરે મહાપાત્ર યોગી સત્કર્મ કરી સાચા કરજો કમાણી રે અમૃત વચન બોલે અમૃત વાણી વાવો તે બુલણશો ને કરશો
કરશો તેવું ભરશો, કર્મના સિદ્ધાંત સાચો લેજો જાણી. માની રે ભક્તિમાં શક્તિ છુપાણી છે, વિશ્વભરી માં સૌની તારણહારી. વિશ્વભરી માત 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 સૌની તારણહારી. जय माँ विश्वम्भरी। श्री महापात्र का तप। पर कैसा तप? जब हम तप शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अनेक छवियाँ उभरती हैं, जैसे जंगल में जाकर बैठ जाना, एक पैर पर खड़ा रहना, संसार का त्याग करना, भूखे रहना, मौन धारण करना। लेकिन क्या यह तप है? नहीं। श्री महापात्र ने इस युग में जीवन जीकर तप का वास्तविक अर्थ हमें समझाया है। उनके लिए तप न केवल एक साधना थी, बल्कि एक महान यात्रा थी। 7 जन्म की यात्रा, सत्य की खोज की यात्रा। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, सर्वोच्च कौन है, यह सृष्टि किसकी है, वो महाशक्ति कौन है जो त्रिलोक को चला रही है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने असंख्य संघर्ष किए। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक हर मोर्चे पर अग्नि परीक्षा दी, लेकिन डगमगाए नहीं, नहीं ठिठके, नहीं किसी के सामने झुके, बल्कि हर बाधा को पार करते हुए केवल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। वे देवताओं तक पहुंचे, पूछा, क्या आप ही सर्वोच्च है? देवताओं ने उत्तर दिया, नहीं, हमसे भी आगे कोई और है, आगे बढ़िए। फिर वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक पहुंचे, क्या आप ही सृष्टि के कर्ता है? त्रिदेव ने उत्तर दिया, नहीं, हम सृष्टि का संचालन करते हैं, सृजन करते हैं, संहार करते हैं, लेकिन हम भी उस महाशक्ति के अधीन हैं जिसने हमें उत्पन्न किया है। यह सुनकर भी श्री महापात्र रुके नहीं, चलते रहे, तप करते रहे। उन्होंने प्रकृति का एक भी नियम कभी नहीं तोड़ा, बल्कि प्रकृति से सीखते हुए आगे बढ़ते गए। उनका जीवन केवल एक ही ध्येय के इर्द गिर्द चलता रहा। शक्तियों में मूल शक्ति कौन है? सर्व शक्तियों से भी परे वह कौन है? उन्होंने क्रोध नहीं किया, छल नहीं किया, बल्कि क्षमा, दया, करुणा और प्रेम जैसे दिव्य गुणों को अपनाया। उन्होंने स्वयं कहा कि जैसे गन्ने का रस निकालने के लिए उसे बार बार मशीन में डाला जाता है, उसी प्रकार मुझे भी कठिन परीक्षाओं से गुजारा गया। और तब अंततः माँ प्रकट हुई। महाशक्ति ने स्वयं उनको दर्शन दिए। श्री महापात्र ने पूछा, आप कौन है? माँ ने उत्तर दिया, मैं माँ हूँ। श्री महापात्र ने पुनः निवेदन किया, माँ तो है, पर कौन माँ? तब माँ ने स्वयं अपने ही मुख से कहा, मैं ही हूँ अखिल ब्रह्मांड में अनंत रचनाकारी, आदि अनादि, कर्म नियंता, मोक्षदाता, पराशक्ति माँ विश्वम्भरी। मैं ही हूँ जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न किया और इस त्रिलोक का सृजन किया। माँ ने कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, जो चाहे मांगो, मैं आज दूंगी। लेकिन श्री महापात्र ने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो धरती पुत्र हूँ, केवल अपने कर्म को ही अपना धर्म मानता हूँ। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे कोई ऐसा कर्म संदेश दीजिए जिससे मैं इस जगत का कल्याण कर सकूं और सही अर्थों में सर्वश्रेष्ठ मानव बन सकूं। यह सुनकर माँ और भी प्रसन्न हुई और माँ ने उन्हें नाम दिया श्री महापात्र। और फिर माँ और श्री महापात्र के बीच 45 मिनट का दिव्य संवाद हुआ, जो आज इस धरा पर इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य घटना है। तो आइए
उस दिव्य संवाद के रहस्यों को जानने के लिए हम एक प्रेरणादायी अभिनय की ओर आगे बढ़ते हैं। जय मां विश्वम्भरी। जय जय मां विश्वम्भरी तू विराट रूपे वरतानी पृथ्वी लोके विठ्ठल थकी शक्ति रूपे दर्शानी अगम यगोचर जलमा थलमा पिंड ब्रह्मांडे प्रगटानी पराशक्ति तू पावनकारी कलयुग मां तू अवतारी जय जय मां विश्वम्भरी तू विराट रूपे वरतानी पृथ्वी लोके विठ्ठल थकी शक्ति रूपे दर्शानी पलमा है महान नारी ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि चार वेदनी तू माता महामुनि वर जंगम जोगी जतिया सतिया गुण गाता जय जय मां विश्वम्भरी तू विराट रूपे वरतानी पृथ्वी लोक विठ्ठल थकी शक्ति रूपे दर्शानी असुर धर्म खंडन करती महाशक्ति माई तारी कर हर अनेक ब्रह्मांडे प्रचंड नाद थाये भारी आदि शक्ति तू अजर अमर मा रचना तारी छे न्यारी जय जय मां विश्वम्भरी तू विराट रूपे वरतानी पृथ्वी लोक विठ्ठल थकी शक्ति रूपे दर्शानी हमने जापय जपा समरण मां शक्ति तारी भाव करीने तने भजे तो भवसागर थी ले तारी तारण हारण तू दयाली मेहू ने शरणे ले मारी अर्जे हरदम हाजर रे जे तारो भरोसो छे भारी जय जय मां विश्वम्भरी तू विराट रूपे वरतानी पृथ्वी लोक विठ्ठल थकी शक्ति रूपे दर्शानी जय जय मां विश्वम्भरी तू विराट रूपे वरतानी पृथ्वी लोक विठ्ठल थकी शक्ति रूपे दर्शानी जय जय मां विश्वम्भरी तू विराट रूपे वरतानी पृथ्वी लोक विठ्ठल थकी शक्ति रूपे दर्शानी। जय मां विश्वम्भरी। अनादिकाल से संपूर्ण सृष्टि में समस्त जीवों का प्रकृति से संबंध अविचल और अटूट रहा है। हर प्राणी चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, अपने फर्ज, अपनी सीमाओं और जीवन चक्र को परम शक्ति मां विश्वम्भरी द्वारा स्थापित प्रकृति के नियमों के अनुसार निभाता आ रहा है। किंतु आज केवल एक मनुष्य ऐसा है जो बार बार इन नियमों का उल्लंघन करता है, कभी अनजाने में तो कभी जानबूझकर। वह रोज रोज प्रकृति की मर्यादाओं को तोड़ता है और दुख की बात यह है कि उसे इसका तनिक भी पछतावा नहीं होता। आज का मनुष्य यह भूल चुका है कि वह भी उसी प्रकृति का एक अंग है जिससे उसका जीवन संचालित होता है। वह तकनीक और विकास के नाम पर खुद को श्रेष्ठ मानने लगा है, परंतु उसके इस अहंकार ने न केवल उसके अंतर्मन को खोखला कर दिया है, बल्कि पूरी पृथ्वी को संतुलन से बाहर कर दिया है।
ऐसे ही संकटपूर्ण समय में माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम से श्री महापात्र ने संपूर्ण विश्व को एक दिव्य पोकार दी है। उन्होंने माँ विश्वम्भरी की दिव्य और जागृत विचारधारा को अंतिम मानव तक पहुंचाकर एक महापरिवर्तन का बीजारोपण किया है। ऐसा परिवर्तन जो केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होगा। यह परिवर्तन मनुष्य को अपने मूल फर्ज की ओर ले जाएगा, जिससे उसका जीवात्मा का उद्धार संभव होगा। श्री महापात्र ने हमें यह सिखाया है कि जब मानव अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से पालन करता है, तभी वह परम शांति और आनंद को अनुभव करता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम अपने फर्जों को समझें, स्वीकार करें और उनका पूर्ण निष्ठा से पालन करें, क्योंकि वही रास्ता जीवात्मा के उद्धार की ओर जाता है। प्रकृति और मनुष्य अलग नहीं है। वास्तव में मनुष्य भी बाकी प्राणियों की तरह प्रकृति का ही अंश है। भले है आज उसने विकास और सुविधा के नाम पर ऊंची दीवारें खड़ी कर ली हो। इसलिए आइए कुछ समय प्रकृति की गोद में बैठिए, आत्मा मंथन कीजिए, स्व प्रश्न कीजिए और एक बार निस्वार्थ भाव से प्रकृतिमय जीवन जीकर देखिए। बहुत ही आनंद आएगा। जय माँ विश्वम्भरी। अब हम दोनों हाथ ऊपर करके 3 बार माँ का जय घोष करेंगे। जय हो माँ विश्वम्भरी, जय हो माँ विश्वम्भरी, जय हो माँ विश्वम्भरी।